आज का डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट रहेगा और डिक्टेशन की पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पे डाल दी है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आखिरकार जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तारीखें घोषित कर दी गई। वहां 10 वर्ष बाद चुनाव होने जा रहे हैं। स्वाभाविक ही वहां के राजनीतिक दलों में उत्साह नजर आ रहा है। दरअसल वहां चुनाव न कराए जा सकने की वजह से लंबे समय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया थम सी गई थी। राजनीतिक गतिविधियां भी ठहरी हुई थीं। इसलिए मांग की जा रही थी कि जितना जल्दी हो सके वहां चुनाव कराए जाएं। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा था कि 30 सितंबर तक वहां चुनाव करा लिए जाएं। अब निर्वाचन आयोग ने 3 चरण में वहां चुनाव कराने की घोषणा कर दी है। लंबे समय बाद वहां इतने कम चरण में चुनाव होंगे। हालांकि इसके साथ ही हरियाणा विधानसभा के लिए भी मतदान होंगे जो एक ही चरण में कराए जाएंगे। मगर सबकी नजर जम्मू कश्मीर पर बनी हुई है। वहां परिसीमन का काम पिछले वर्ष ही पूरा कर लिया गया था, जिसमें 3 नई सीटें जुड़ गई थी। अब वहां भी 90 सीटें हो गई हैं। हालांकि परिसीमन को लेकर वहां के राजनीतिक दलों ने गहरा असंतोष व्यक्त किया था और उनका आरोप था कि उनके सुझाव नहीं लिया गया। मगर वह अब असंतोष थम गया लगता है। किसी भी राज्य को लंबे समय तक लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखने से वहां के विकास कार्यों पर तो बुरा असर पड़ता ही है। नागरिकों का लोकतंत्र पर भरोसा भी कमजोर होने लगता है। 10 वर्ष पहले हुए पिछले चुनाव में जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था तो भाजपा से सहयोग से पीडीपी ने सरकार बनाई थी। वह सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई थी। समय से पहले ही महबूबा मुफ्ती ने इस्तीफा दे दिया और वहां राज्यपाल का शासन लगा दिया गया था। उसके 1 वर्ष बाद विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। अनुच्छेद 370 हटने के बाद से वहां उपराज्यपाल का शासन चला आ रहा है। केंद्र सरकार लगातार दावा करती रही कि वह जल्द वहां चुनाव कराकर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस लौटा देगी। मगर स्थितियां सामान्य न होने के तर्क पर चुनाव टलते रहे। माना जा रहा था कि लोकसभा के साथ ही वहां विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाएंगे। मगर निर्वाचन आयोग ने अलग से चुनाव कराना उचित माना। देर से ही सही, अब निर्वाचन आयोग की परीक्षा है कि वह किस प्रकार वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराता है। कई मामलों में दूसरे राज्यों की अपेक्षा जम्मू कश्मीर संवेदनशील राज्य है। वहां हर वक्त आतंकी गतिविधियों का खतरा बना रहता है। कई लोगों का मानना है कि अगर विधानसभा चुनाव ठीक से संपन्न होंगे तो आतंकी गतिविधियों पर विराम लगाने में भी कामयाबी मिल सकती है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह लोगों का उत्साह देखने को मिला
उससे उम्मीद की जा जाती है कि जमहूरियत के जश्न में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। निर्वाचन आयोग ने भी ऐसे ही उम्मीद जताई है। अब निर्वाचन आयोग के सामने चुनौती यह है कि वह इस चुनाव में पारदर्शिता बरते। लोकसभा चुनाव को लेकर उसे कई प्रकार के आरोपों का सामना करना पड़ा जो अभी तक खत्म नहीं हुए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि उनसे सबक लेते हुए वह जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनावों को सचमुच जमहूरियत का जश्न मनाने में कामयाब होगा। दुनिया भर में तालिबान को कट्टर धार्मिक विचारधारा और प्रतिगामी मूल्यों के वाहक के तौर पर ही जाना जाता है, मगर उम्मीद की जाती थी कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद उसके भीतर कुछ बदलाव लाएगा और वह देश के समग्र विकास की दिशा में सोचेगा। अफसोस कि अब तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे वहां के लोगों, खासकर महिलाओं में अपने बेहतर जीवन और भविष्य को लेकर कोई उम्मीद जगे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तालिबान ने सत्ता में आने के बाद कम से कम 14 लाख लड़कियों को जानबूझकर माध्यमिक शिक्षा से वंचित कर दिया है। यूनेस्को के मुताबिक पिछले वर्ष अप्रैल में हुई गणना के बाद इसमें 3 लाख की बढ़ोतरी हुई है। अगर इसमें उन लड़कियों की संख्या भी जोड़ ली जाए जो प्रतिबंध लागू होने से पहले स्कूल नहीं जा रही थी, तो अब देश में लगभग 25 लाख यानी 80% लड़कियां शिक्षा के अधिकार से वंचित है। इस तरह अफगानिस्तान का समाज एक तरह से अधूरे विकास के दौर से गुजर रहा है, जिसमें वहां की महिलाओं की पढ़ाई लिखाई को धर्म और परंपरा के खिलाफ माना जाता है। हालांकि 2021 में जब तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हुआ था, तो उसने कठोर इस्लामी शासन से राहत देने का आश्वासन दिया था, मगर पहले अगले ही वर्ष वहां लड़कियों की शिक्षा पर पाबंदी लगा दी गई। महिलाओं को सरकारी नौकरियों में नहीं जाने दिया गया और उनके अकेले लंबी यात्रा करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि वहां की महिलाओं का जीवन कैसा होगा। विचित्र है कि एक और तालिबानी शासन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता पाने की इच्छा रखता है, लेकिन दूसरी ओर वहां की महिलाओं को पढ़ाई लिखाई तक से वंचित रखना अपनी जिम्मेदारी समझता है। तालिबान अपनी महिलाओं को हर दायरे से बाहर रखकर भले अपनी तथाकथित परंपरा को बचा लेने का दावा करे, लेकिन हकीकत यह है कि इस तरह वहां एक अधूरा समाज बनेगा जिसमें महिलाओं का जीवन दोयम दर्जे का होगा। कोई भी समाज महिलाओं को हाशिए पर रखकर मानवीय होने का दावा नहीं कर सकता। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे ही डिक्टेशन पाने के लिए इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एसपी स्वामी पे डाल दी है और उसकी पीडीएफ का जो लिंक है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो आज के लिए धन्यवाद।